हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। एंजाइम जो हैं किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं और केमिकल कन्वर्जन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। इसको समझने के लिए सबसे पहले एंजाइम को समझना ज़रूरी है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। आप लोगों को पता है कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उस एक्टिव साइट में ही आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो होता है वो एक रिएक्शन में होता है। द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। वो चीज़ जो किसी रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदल देती है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है वहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हैंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। तो एंजाइम जो है, एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें एक एक्टिव साइट है जिसमें क्या होता है, एक कन्वर्ट, उसमें एक सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये रिएक्शन में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सबस्ट्रेट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज़ टू बी बाइंड द एंजाइम एट इट्स। ये आपको पता ही है, सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेगा? एंजाइम के एक्टिव साइट से, विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। ठीक है, उस एक्टिव साइट को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट और पॉकेट। द सबस्ट्रेट हैज़ टू अब इसमें क्या है? देयर इज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट किस में अटैच हो जाएगा? एक्टिव साइट में। देयर इज दस एन ओब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या बनेगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलेंगे तो उससे बढ़ेगा ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड फॉर एंजाइम्स। ई किसको शो करता है? एंजाइम को। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिनन। जब एंजाइम में सबस्ट्रेट आके जुड़ा तो उसको जो फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट फिनोमिनन। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जब एंजाइम में सबस्ट्रेट आके जुड़ता है तो उस कंडीशन को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेक इज कंप्लीटेड। इसके बाद में क्या होता है? उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट में फिर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और इससे क्या होता है? प्रोडक्ट रिलीज होता है। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये जो पाथवे है जिसमें एंजाइम में सबस्ट्रेट आपस में मिलता है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे ये बताया हुआ है। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड, यहाँ पे और भी तरह के स्टेट्स होती हैं। अल्टर्ड मतलब डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर वो स्टेबल है और उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। इम्प्लीकेट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। सबस्ट्रेट जो है वो स्टेबल है, लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच होता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, वो अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी जो होती है वो रिलेटेड होती है, किस चीज़ से रिलेटेड होती है? एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के एनर्जी की, मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होती है। हैंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरियल थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग। अब आप ये ग्राफ देखो बच्चों, दिस इज शोइंग पोटेंशियल एनर्जी,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। सबस्ट्रेट अटैच होने के बाद में क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। लो हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। देखो यहाँ पे दो कंडीशन दिखा रखी है। यहाँ पे एनर्जी जो है विद एंजाइम के साथ, एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम के साथ है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है विदाउट एंजाइम है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज जो शो हो रही है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इससे क्या बनता है, इससे प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे देखो, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। The x-axis represent the progression of the structural transformation और state through the transition state। जो x है, x axis जो है वो शो कर रहा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में जब कोई जाता है, जैसे डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं वो ये शो कर रहा है। किसके थ्रू शो कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू। अब इसमें क्या है, यू वुड हैव नोटिस टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। यहाँ पर एनर्जी लेवल डिफरेंस दिखाया हुआ है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच का। इफ़ पी इज एट ए लोअर लेवल देन एस, अगर पी जो है वो लोअर लेवल का है देन एस, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब उसमें हीट जो है बाहर निकलेगी। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जब कोई प्रोडक्ट बनता है। हाउ एवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक, और चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, चाहे स्पॉन्टेनियस हो या एंडोथर्मिक हो, कुछ भी हो। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी को लेते हैं। द एस हैज़ टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट, और एस जो है सबस्ट्रेट जो है वो जाता है मच हायर एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन फॉर्म के में जाता है। द डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट। जो ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इसी को बोलते हैं क्या, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट। जो ये डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में ट्रांजिशन फॉर्म में, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी वेरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर ईजी। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में ईजी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है।